Jai Hind learners, this is Preeti Singh, Assistant Professor from Faculty of Journalism, Swami Vivekanand Subharati University, Meerut. By this audio video lecture, we will discuss about International News Agencies Part 2. हमारी पहली जो ऑडियो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज़ के बारे में डिस्कस किया था। कुछ एजेंसीज़ जो हमारे कोर्स में भी हैं वो अब हम इस में पढ़ेंगे। Let's start. First news agency is DPA, means Deutsche Presseagentur, is a German news agency founded in 1949. 1949 में एक जर्मन न्यूज़ एजेंसी जो है उसकी शुरुआत हुई जिसका नाम था Deutsche Presseagentur. Based in Hamburg, it has grown to be a major worldwide operation serving print media, radio, TV, online mobile phones and national news agencies. ये जो DPA न्यूज़ एजेंसी है, इट मीन्स डॉइश प्रेस एग्नीट्योर है, ये एक जर्मन की एजेंसी है, ठीक है। ये जो इसका हेड ऑफिस है वो हैम्बर्ग में है और बाकी जो न्यूज़ एजेंसीज होती हैं उसी की तरह DPA भी प्रिंट मीडिया को, रेडियो को, TV को, ऑनलाइन न्यूज़, मोबाइल फ़ोन्स और नेशनल न्यूज़ एजेंसीज को अपनी खबरें प्रोवाइड कराती है। न्यूज़ इज़ अवेलेबल इन जर्मन, इंग्लिश, स्पेनिश एंड अरेबिक। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि DPA में किस किस भाषा में आपको खबरें मिलती हैं, दैट इज़ जर्मन, इंग्लिश, स्पेनिश एंड अरेबिक। DPA इज़ द लार्जेस्ट प्रेस एजेंसी इन जर्मनी। जर्मनी की ये सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है अलॉन्ग विद द मेन ऑफिस इन हैम्बर्ग। जैसे कि मैंने भी आपको ऊपर भी बताया कि हैम्बर्ग में इसका मेन ऑफिस है। देयर इज़ अ सेंट्रल ऑफिस इन बर्लिन, इसका सेंट्रल ऑफिस बर्लिन में है। द DPA हैज़ ऑफिसेज इन सम 100 कंट्रीज़, लगभग 100 देशों में इनके ऑफिसेज हैं, इंक्लूडिंग 12 रीजनल जर्मन ब्यूरोज, लगभग 12 रीजनल जर्मन ब्यूरो हैं, 55 एडिशनल ऑफिसेज इन जर्मनी और उसके अलावा अराउंड 55 इनके कुछ और ऑफिसेज हैं जर्मनी के अंदर ही। नेक्स्ट एजेंसी इज एजेंस फ्रांस प्रेस, जिसको हम AFP के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, दैट इज़ अ फ्रांस बेस्ड न्यूज़ एजेंसी। AFP is a France-based leading news agencies of the world, founded in 1835. 1835 में इसकी स्थापना हुई थी। It is the largest and leading news agency based in France. ये फ्रांस की सबसे बड़ी एजेंसी है। It covers almost 180 countries under its news content delivery network in multilingual mode. लगभग 180 देशों को ये अपनी न्यूज़ प्रोवाइड कराती है, कंटेंट प्रोवाइड कराती है और वो भी विभिन्न भाषाओं में थ्रू अ वाइड नेटवर्क ऑफ ब्यूरोज विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड। क्योंकि इसका अपना बहुत बड़ा नेटवर्क है, ब्यूरोज हैं इसके अपने देश में भी और बाकी देशों में भी। AFP इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मेजर ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी। अगर हम ग्लोबल एजेंसी की बात करते हैं तो जो AFP एजेंसी है ये भी एक ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी है जिसको लगभग सभी ने सब्सक्राइब किया हुआ है। AFP इज इम्पॉर्टेंट इन अनदर सेंस एंड दैट इज इट्स हिस्ट्री। AFP को किसी और रीज़न, मतलब कुछ और रीज़न की वजह से भी जाना जाता है क्योंकि इसका इतिहास जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और समझने लायक है। As already mentioned, it was a successor to Hevis। जैसे कि इसका जो AFP जो है ये हेविस के बाद डेवलप हुई थी, मतलब हेविस को बढ़ा के AFP बनाया गया। It grew out of a translation agency which sold the translations to various newspapers। शुरुआत में क्या करती थी, न्यूज़ को ट्रांसलेट करके दूसरे न्यूज़पेपर्स को देती थी। Two of its employees, Paul Julius Reuter and Bernard Wolff, started news agencies in the UK and Germany। इसके दो एम्प्लॉय थे, पॉल जूलियस रियूटर जो कि यूके से थे और बर्नार्ड वॉल्फ जो कि जर्मनी से थे। तो अभी मैंने आपको बताया भी था हमारी जो लास्ट PPT लास्ट कंटेंट था कि जो पॉल जूलियस रियूटर थे उन्होंने रियूटर के नाम से अपनी न्यूज़ एजेंसी बनाई जो कि बहुत फेमस है, और बर्नार्ड वॉल्फ जो कि जर्मनी थे उन्होंने वॉल्फ के नाम से अपनी एजेंसी बनाई जो कि बहुत फेमस है। ऑल द थ्री कंट्रीज फ्रांस, द UK एंड द जर्मनी वर लीडिंग यूरोपियन एम्पायर्स। फ्रांस, UK और जर्मनी लीडिंग यूरोपियन एम्पायर्स थे। अकॉर्डिंगली द न्यूज़ एजेंसीज हैविस, रियूटर एंड वॉल्फ टू कंट्रोल ऑफ लार्ज सेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर न्यूज़ कवरेज। तो हैविस, रियूटर और वॉल्फ इन तीनों का बहुत बड़ा कंट्रोल था न्यूज़ के मामले में सभी देशों पर। Many writers argue that this laid the foundation for a close relationship between communication and empire building. AFP has more than 10,000 newspapers and 70 agencies as its subscribers. AFP के
लगभग 10,000 न्यूज़पेपर्स ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है, लगभग 70 एजेंसीज ने उसको सब्सक्राइब किया हुआ है। इट्स ऑपरेशन आर इन मोर देन 150 कंट्रीज विद अ नेटवर्क ऑफ 110 फॉरेन ब्यूरोज। लगभग 150 देशों में इसका नेटवर्क है, 110 इसके ब्यूरोज हैं। इट डेली आउटपुट इज अबाउट 33,50,000 words contributed by 170 full-time correspondents and more than 500 स्प्रिंगर्स। लगभग ये 33,50,000 शब्द जो है रोजाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजती है। इसके लगभग 170 फुल टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और करीब 500 से ज़्यादा स्प्रिंगर जो हैं वो AFP के लिए वर्क करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट टास, TASS, टेलीग्राफनोई एग्नेस्टो सोवेस्तिकावो सोयूसा, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टास। ऑफन इट was customary to exclude TASS from the globals as the transnational news agencies are called. ये भी एक बहुत famous news agency है। However, in terms of influence, impact and coverage, TASS was in no way different from the other agencies. अगर हम influence, impact और coverage की बात करते हैं तो TASS भी अलग बाकी agencies से कुछ अलग नहीं है। With the changes in the erstwhile USSR, the relevance of understanding TASS as one of the globals may have minimized, but recent changes and the formation of ITAR in Russia has given it a new outlook and depth of penetration in terms of coverage. मतलब इस एजेंसी ने धीरे धीरे जो है वो बहुत विकास किया। विकास आने के बाद मतलब विकास की वजह से टेक्नोलॉजीज जो हैं वो उसने अपनी चेंज की, जिसकी वजह से इसका क्या है, इस कवरेज एरिया जो है वो बहुत बड़ा हो गया। This global news agency began on the foundation of what was known as the Petrograd Telegraph Agency in 1917. इस global news agency की शुरुआत 1917 से मानी जाती है, when it started functioning under the new regime after the socialist revolution. सामाजिक जो रिवोल्यूशन हुआ उसके बाद इसकी शुरुआत मानी जाती है। इट वॉज कंसीडर्ड एज अ मेजर पब्लिसिटी ऑर्गन डीलिंग विद द कंट्रीज इकोनॉमिक लाइफ, और इसको एक बहुत ही बड़ा पब्लिसिटी ऑर्गन माना जाता है जो कंट्री, जो कि देश की इकोनॉमिक लाइफ से डील करती है, यानी कि जो आर्थिक जिंदगी है उसके बारे में ये एजेंसी ज़्यादा खबरें प्रोवाइड कराती है। द डोमेस्टिक न्यूज़ ऑपरेशंस वर कोऑर्डिनेटेड अंडर द चीफ डिपार्टमेंट ऑफ होम इंफॉर्मेशन। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करती है। इट सप्लाइड न्यूज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट इन ऑल रीजनल एंड टेरिटोरियल सेंटर्स। जैसे बाकी सारी एजेंसी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट के थ्रू न्यूज प्रोवाइड कराती हैं, सेम वर्क इसका भी है। ऑफिशियली इट इज रोल वाज टू सप्लाई बैलेंस इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिविटी, रिफ्लेक्टिंग द इकोनॉमिक लाइफ ऑल रिपब्लिक्स, टेरिटरीज एंड रीजन्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट देयर इकोनॉमिक potential and peculiarities. According to one source, TASS has approximately 20,000 subscribers, both domestic and foreign. TASS के लगभग 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं, डोमेस्टिक और फॉरेन मिलाकर, और ये एजेंसी पूरी तरीके से बैलेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, वस्तुनिष्ठ खबरें जो है प्रस्तुत करती है, और जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, ये आर्थिक खबरों पर ज़्यादा ध्यान देती है। The work of TASS was complemented by another information agency, Novosti Press Agency, जिसको हम short form में APNB बोलते हैं। This was established in 1961 by the Union of Soviet Journalists, the Union of Soviet Writers and a few other organizations. इसकी जो शुरुआत है वो 1961 में हुई थी। कुछ लोगों ने मिलकर इसको बनाया था। मीन्स जो सोवियत जर्नलिस्ट थे और सोवियत यूनियन के जो सदस्य थे उसमें कुछ राइटर्स थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थे, उन्होंने मिलकर इस संस्था को बनाया। द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट इंफॉर्मेशन फॉर पीस एंड फ्रेंडशिप अमंग नेशन। इसका जो मेन उद्देश्य था, इस न्यूज़ एजेंसी को बनाने का मेन उद्देश्य था कि लोगों के बीच में शांति हो और लोगों के बीच में फ्रेंडशिप हो। मीन्स देशों के बीच में जो आपस में युद्ध चलते रहते हैं वो युद्ध ना हो, शांति का संदेश देने वाली ये एजेंसी है। नाउ वी विल टॉक अबाउट राया नोवोस्ती। राया नोवोस्ती इज अ रशियन न्यूज़ एजेंसी, रशिया न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन एजेंसी, जिसको हम RIA नोवोस्ती कहते हैं। रशिया न्यूज़ इंफॉर्मेशन को शॉर्ट में बोलते हैं RNI, लेकिन हम इसको RIA नोवोस्ती बोलते हैं। रशियन न्यूज़ एजेंसी इज वन ऑफ द टॉप न्यूज़ एजेंसी, गॉट इट्स फाइनल नेम एज राया नोवोस्ती। इसका जो
लास्ट नेम है, मतलब इसको जो जाना जाता है वो राया नोवोस्ती के नाम से ही जानते हैं। एजेंसी हैज़ स्पेशलाइज्ड न्यूज़ कंटेंट डिलीवरी मैकेनिज्म एट द मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स टू इट्स सब्सक्राइबर्स। इस एजेंसी को लोग इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये डिफरेंट मैकेनिज्म पर काम करती है और मल्टीमीडिया फॉर्मेट में अपने सब्सक्राइबर्स को न्यूज़ प्रोवाइड कराती है। दिस न्यूज़ एजेंसी कवर्स लाइक 45 कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे संसार में ये लगभग 45 देशों में अपनी न्यूज़ को प्रोवाइड कराती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साबा, SABA। इट इज़ अ अरब लीग नेशन का सबा जो है यमन की एक न्यूज़ एजेंसी है जो कि अरब लीग नेशन से जुड़ी हुई है। इट इज़ लीडिंग न्यूज़ एजेंसी सर्विस ऑफ अरब लीग नेशन यमन। न्यूज़ एजेंसी हैज़ वाइड नेटवर्क ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन ऑल अरब नेशन कैपिटल्स। ये जो सबा न्यूज़ एजेंसी है इसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स लगभग सभी खाड़ी देशों में हैं। इट कवर्स ऑल मेगा इवेंट रिलेटेड टू पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस इश्यूज इन ऑल अरब नेशन। एजेंसीज नेटवर्क आर स्प्रेड इन ऑल अरब नेशन, Gulf region and other major destination of world and major presence in all continentals। ये जो साबा एजेंसी है ये जैसे कि अभी हमने ऊपर बात की, ये मुख्यतः खाड़ी देशों के लिए वर्क करती है। तो खाड़ी देशों में जितने भी इवेंट होते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो या रिलीजियस हो, ये उन सभी को कवर करती है। न्यूज़ एजेंसी ऑल्सो रेगुलरली गेटिंग ग्रांट ऑन गवर्नमेंट से इसको ग्रांट मिलती है, जैसे इंडियन न्यूज़ एजेंसी को ग्रांट मिलती है। मीडिया फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम, इट ऑपरेट्स फ्रॉम मोर देन 55 नेशंस विद स्ट्रॉन्ग डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन मेजर डेस्टिनेशन ऑफ वर्ल्ड। लगभग 55 देश जो हैं वो इसके सब्सक्राइबर्स हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो हैं वो देश भर में अलग अलग जगह पर अपॉइंट किए गए हैं ताकि वो वहाँ की पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस जो न्यूज़ हैं वो प्रोवाइड करा सकें। Now let's discuss about Australian Associated Press. It is an Australian news agency, जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। It is working since has very strong network of reporters in all state and region along with remote far-flung area of the nation। इसके जो है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में इसके अपने रिपोर्टर्स हैं। एक बहुत अच्छा इसका नेटवर्क है। इट ऑल्सो डिप्लॉयड चेन ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट्स इन मेजर सिटीज लाइक लंडन, ऑकलैंड, न्यू दिल्ली, मॉस्को, पेरिस, सिंगापुर, बर्लिन फॉर इफेक्टिव न्यूज़ डिलीवरी। इसने भी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स को विश्व के अलग अलग देशों में अपॉइंट किया हुआ है और न्यू दिल्ली में भी इसका ऑफिस है। एजेंसी हैज़ टेक्निकल टाइप अलायंस विद लीडिंग रीजनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी। ये बिल्कुल टेक्निकल एजेंसी है जिसका अलायंस बहुत सारी लीडिंग रीजनल और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज के साथ है। इट इज़ मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ लीडिंग न्यूज़पेपर्स ऑफ नेशन। द न्यूज़ एजेंसी डिलीवर्ड मल्टीमीडिया कंटेंट एंड इट कैन बी इन एनी फॉर्म, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो एंड डाटा। ये जो एजेंसी है ये मैनेज की जाती है लीडिंग न्यूज़पेपर, जो ऑस्ट्रेलिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं इनके थ्रू, और ये जो अपनी न्यूज़ डिलीवर करती है, जो कंटेंट डिलीवर करती है उसको टेक्स्ट में, इमेज में, वीडियो में और डाटा में प्रोवाइड कराती है। इट्स न्यूज़ कंटेंट आर वेरी पॉपुलर इन नेबरिंग नेशन। जो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के देश है वहाँ पर ये बहुत फेमस है। एज वेल इन द ऑल द वर्ल्ड न्यूज़ एजेंसीज जनरेट हाईटेक मीडिया सेंटर इन न्यूज़ रूम, मल्टीपल प्रेस फंक्शन सच एज फॉर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशंस, राउंड टेबल टॉक, सेमिनार्स, ट्रेनिंग एटसेट्रा। जो ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस है वो केवल न्यूज़ ही प्रोवाइड नहीं करती है, उसके अलावा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेजेंटेशन, राउंड टेबल टॉक, सेमिनार्स और ट्रेनिंग भी कराती है। क्लियर? तो हमारी इस ऑडियो वीडियो ई कंटेंट के ज़रिए आज हमने पढ़ा अबाउट ऑस्ट्रेलियन एसोसिएटेड प्रेस। ये ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस न्यूज़ एजेंसी है जो कि टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और डाटा के थ्रू अपने कंटेंट को प्रोवाइड कराती है। देन हमने साबा के बारे में पढ़ा। ये अरब लीग नेशन यमन की एक लीडिंग न्यूज़ एजेंसी है जो कि पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस जो इश्यूज़ हैं उन न्यूज़ को कवर करती है। We have discussed about RIA Novosti, Russian News and Information Agency, जिसके लगभग 45 कंट्रीज जो हैं वो सब्सक्राइबर्स हैं। We have discussed about TASS, जो कि ये जो एजेंसी है टेलीग्राफनोई एगेंस्टो सोविस्टिकोवा सोयूसा। इसके नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उच्चारण को लेकर भी, so you have to learn the spelling of this।
एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट AFP, एजेंस फ्रांस प्रेस। इसकी हिस्ट्री जो है वो उसकी वजह से ये जानी जाती है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट DPA, डॉयश प्रेस एग्नीट्योर, जो कि एक जर्मन की न्यूज़ एजेंसी है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।